अगर तुम इसी तरह चेयर करती रही ना तो ये मेडल जरूर लाएगा। सीट बढ़ गया मिर्जा की तुम्हारी एक सीटी। हीर के एक आंसू से मिर्जा की स्पीड कम भी हो जाती है। अच्छा भला था मेरा यार, इस लड़की ने तो इसे रिमोट से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हीर, आज नहीं छोड़ना इसको, जरीला कहीं का, मोहब्बत का दुश्मन। मिर्जा, अभी और मेहनत करनी है। काफी अरसे के बाद तुमने प्रैक्टिस शुरू की है, स्पीड कम हो गई है तुम्हारी। हीर है ना सीटी बजाने के लिए, सीटी बजाएगी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। फिर बोला है ये। हीर हो ना हो, मिर्जा की रफ्तार कम नहीं हो सकती। हीरी क्या बात करती है तुम? हीर हो ना हो, कोई बातें करने वाली यार, फजूल बातें मत किया करो। मैं तो तुम्हें मोटिवेट कर रही थी ना। ये कैसी मोटिवेशन है हीर? हीर हो ना हो क्या है? मिर्जा, मिर्जा, बात तो सुनो मेरी। अरे मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? इसलिए की थी शादी तुमने कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊं, तुम्हें मनाऊं? हाँ। इतना जुल्म बेमुरव्वती, बन गए ना शौहर, हो गई ना शादी। ऐसे ही हंसते रहा करो, जिंदगी आसान लगने लगती। तो तुम भी ये फजूल बातें मत किया करो ना, कि मैं ना रही, मैं रहूं ना रहूं, ब्ला ब्ला। ये कोई बात है करने वाली हीर? मैंने तो ऐसे ही कहा था मिर्जा, और वैसे भी मेरा रास्ता तुमसे शुरू, तुम पे खत्म। और कहाँ जाऊंगी? तो और कहीं जा भी नहीं रही तुम, अब मेरे साथ फंस गई हो तुम। हमेशा। अच्छा वो जोजी की कह रहा। जो जी की ना तुम बात ही मत करो। क्यों? मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हें कंट्रोल करती हूँ। हंस क्यों रहे हो तो? वैसे कुछ गलत तो नहीं कहा उसने? कहा तो ठीक नहीं। मिर्जा, इट इज नॉट फनी, नॉट एट ऑल। अच्छा मिर्जा, रुको। तू कब से मेरे पास है, मैं कब से तेरे साथ हूँ। उस वक्त की कोई बात है जहाँ दिन न कोई रात है। तेरा आंसू बन के बहती हूँ, तू जो सोचे मैं वो कहती हूँ। मैं तेरी सांस में बसती हूँ, बस तेरी धुन में रहती हूँ। तुम जितना मुझे बदनाम करा सकते हो ना करा लो, कोई कसर ना छोड़ना। अरे मैंने क्या किया है भाई? क्या कर रहे हो तुम किचन में? अम्मा ने देख लिया ना मुझे टोकेंगी, कहेंगे शौहर को 2 वक्त की रोटी नहीं बनाकर दे सकती। मैडम, पहली बात तो ये खाली बीवी का काम नहीं है काम करना, और ये शौहर को 2 वक्त की रोटी बनाकर देना। शौहर है कि पेशेंट है, खुद भी कर सकता है। और दूसरी बात ये कि मैं 2 वक्त की रोटी नहीं खाता, मैं दिन में 5-6 दफा खाना खाता हूँ। तो डाइट है मेरी, मुझे पोर्शन में खाना पड़ता है। और तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैडम ये है कि हम मियाँ बीवी अभी सिर्फ कागजात पर हुए हैं, हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। तो प्लीज आप जरा इस सेक्शन से दूर रहें। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, मैं भी कर सकता हूँ। मिस्टर, तुम मेरी बात भी सुन लो। पहली बात ये कि बीवियां अचानक ही बनती हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती बीवी बनने के लिए। दूसरी बात ये कि अम्मा ने देख लेना तो मुझे टोकेंगी, वो थोड़े से पुराने ख्यालातों की है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बीवी तो मैं बन चुकी हूँ। देखो अम्मा बड़ी प्रोग्रेसिव औरत है, पुराने ख्यालों की नहीं है, और प्लीज उन्हें जज मत करो ऐसे। अच्छा। ये इतना सारा खाना किसका है? यार वो आज दावत है ना घर पे, मैंने मोहल्ले से सब दोस्तों को बुलाया। मेरे लिए और किसके लिए? कोई नजर आ रहा है तुम्हें यहाँ पे? और मैं अपने लिए ये बना। सारा खाना तुम खाओगे, और ये जो अंडे रखे हुए हैं ये भी सारे तुम खाओगे अभी। जाहिर सी बात है, और किसके लिए होंगे? क्या हुआ? ये क्या है? जलेबियां? मेरी नहीं है, वो अपने लिए लाया होगा, पूछ तो लो उससे। निदा सही कहती है, सारी फसाद की जड़ तुम ही हो।
भाई मैं तो खा सकता हूँ ना, मैं कौन सा एथलीट हूँ। मुझे तुम बाहर नजर मत आना, स्पेशली तुम। थोड़ी सी मैं भी चख लूंगा। हाँ पूछा इससे क्या हुआ? कोच, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो। ये हीर, कोई फायदा नहीं हो रहा आपका कोचिंग कराने का। ये जो जोजी है ना, ये जलेबियां लेकर आ रहा है और उसको खिला रहा है। को जलेबी तो अच्छी होती है ना, दूध में डाले थोड़ी सी तो। बोलो। वो जो आपने डाइट दी थी मैं वही फॉलो कर रहा था, बल्कि मैंने सारी डाइट बनाई हुई थी और मैं बल्कि आगे की मील भी प्रिपेयर कर रहा था। उतने में ये आ गई, इसने मुझे देख लिया कि मैं इतना ज्यादा खाना खा रहा हूँ, उतने में वो जलेबियां लेकर आ गया, लेकिन वो मेरे लिए नहीं लेके आया था भाई। तुमने वो खाई है कि नहीं खाई? मैंने इतनी सी चखी थी कोच। सिर्फ इतनी से ही बॉडी या तो बनती है या बिगड़ती है, आप खुद बताएं कोच। इसने तो चबले मारनी है, तुम तो समझदार हो ना। अरे कोच नहीं खाई मैंने। अगर गोल्ड जीतना है तो अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नहीं खाई मैंने जलेबी, इतनी सी चखी थी। अब तुम खा के दिखाओ जरा कोच। तो निकाह हुआ था मेरा, अगर मुंह मीठा कर लिया तो क्या हो गया? आपके लिए भी लाया था मैं। हाँ सॉरी। का शिकार होकर हवास बाख्ता होकर असद उमर साहब ने आज जो धांधली के इल्जामात लगाए हैं, मुस्तरद करते हैं कि मजम्मत करते हैं इलेक्शन से पहले ही धांधली का रोना रोने वाली जमात इलेक्शन क्या लड़ेगी। हेलो, मुलाकात आई है आपकी। एक जगह धांधली का वाकया बता दें। तमीज से बात करो। अदा तारण का चैलेंज कहते हैं असद बीजी कोई रोना धोना नहीं बीजी, बिल्कुल ठीक हूं मैं। तो फिक्र न कर, अच्छे से अच्छा वकील करूंगी मैं। तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी मैं ज्यादा दिन। मैं यहाँ जितने दिन भी रहूंगा अपनी मर्जी से रहूंगा, फिक्र ना करें। फिलहाल जमीनों की बात करें। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। उस दिन मिर्जा के साथ जो जो था उसकी शक्ल चाहिए, ताकि उनके अपने भी उनकी शक्ल देखने को तरस जाए। समझ रही ना आप? हर बंदा जो उस दिन उसके साथ था। तुझे गुस्सा हीर की शादी का है ना, तो वो तो टूट सकती है, और यही मिर्जा की शिकस्त और सजा है। बस तू इतना सोच। मत बताएं मुझे कि मुझे क्या सोचना है। बस जो मैंने कहा है वो करें आप। मिर्जा का जुर्म इतना छोटा नहीं कि बस वो हीर से अलग हो जाए, वो तो मैं उसे कर ही दूंगा, लेकिन उसका खानदान, उसका एक एक मददगार, उसके दोस्त, वो सब भुगतेंगे। कुछ चाहिए घर से तो बता मुझे। इस कपड़े बदलना चाहता हूं मैं। वो तो मैंने दे दिए, बस अभी आते ही होंगे। और कुछ देख नहीं रही, सब है मेरे पास। बस आप रोए नहीं और जो मैंने कहा है वो करें। रोना नहीं। हंसता है कहीं